जागोगे भी या सोए रहोगे? सुबह के 11 बज गए हैं। तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं तो पागल हो जाऊंगी इस घर में। 1 मिनट भी रहने का दिल नहीं करता है। अरे अरे, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया मिनी। देखो, मुझे गुप्त धन मिलने वाला था। ओहो, क्या आराम से हमारी जिंदगी कटती। सपने में मुझे गुप्त धन मिलने के आसार नजर आ रहे थे। अरे, मुझे तुम्हारा गुप्त धन नहीं चाहिए। पिछले 2 साल से यही सुन रही हूँ। तुम जाओ, जाकर कम से कम खेत में काम करो, कुछ तो 2-4 पैसे आएंगे। सो सो कर सपने देखकर गुप्त धन नहीं मिलने वाला, और मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे अपना घर चलाना है, और घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, अनाज चाहिए। सब खत्म हो रहा है। तुम्हें कुछ पता है? तुम और तुम्हारे भाई दोनों मिलकर सिर्फ ऐसे ही सपने देखते रहते हो। जाओ, जाकर दोनों खेत पर काम करो। अरे जा रहा हूँ। अब परेशान मत करो, जाता हूँ। क्या बात है? आप भी सोए हुए हो? खेत नहीं जाना है? अरे जाना है ना। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस जा ही रहा हूँ। मैं परेशान न हूँ तो क्या करूँ? हम दोनों औरतों के तो भाग्य फूट गए हैं। न जाने किस बेला में तुम्हारे संग मेरा ब्याह हो गया। इस घर में न खाने को है न पीने को है। कुछ भी नहीं है। अरे तुम लोग बेकार में परेशान होती हो, और देखना एक दिन तुम लोग राज रानी बनकर रहोगी। अब मेरे बाबा ने कहा था हमें मिलेगा गुप्त धन, और इतना बड़ा गुप्त धन कि हम गांव में धनवान हो जाएंगे। बंद करो अपने ये सपने। 2 साल से यही सुन रही हूँ। और जाओ और जाकर काम करो खेत में। जा रहा हूँ। अब भाई मंटू, देख लेना, जिस दिन मुझे गुप्त धन मिल गया ना, ये चिक चिक करती हैं औरतें, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। मैं तो दूसरा ब्याह करूँगा और बहुत सुंदर सी लेकर आऊँगा लड़की। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें जिस दिन गुप्त धन मिल जाएगा, हम हो जाएंगे गाँव के सबसे अमीर। ये औरतें हमारी तो बात ही नहीं समझती है, रोज रोज चिक चिक करती रहती है। क्या करो भैया, समझ में नहीं आता है वो गुप्त धन भी कब मिलेगा। अरे भाई, अभी तो एक काम कर, खुदाई शुरू कर। हाँ भैया। अरे भाई चिंटू, ये देख, ये क्या निकला है? अरे छू कर देखता हूँ। अरे ये तो चिपचिपा है, लगता है तेल है। क्या बोल रहे हो भैया, हमारे खेत में तेल? हाँ भाई, हम तो माला माल हो गए। लगता है बाबा इसी के बारे में कहते थे, बहुत सारा तेल है। लगता है यहाँ तो पक्का कुआं होगा भाई। अरे ये तो ठीक है, लेकिन सुनो भैया, एक काम करते हैं, चुपचाप पहले घर चलते हैं और रात में हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर गांव वालों को पता चल गया तो गांव वाले लूट मार कर लेंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ ठीक कह रहा है, लगता तो है। चल चल घर चलते हैं, घर चलकर औरतों को बताते हैं, उसके बाद पता चलेगा। अरे कहाँ हो मिनी? मिनी बाहर आओ। भाभी कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हो गया? तुम लोग आज जल्दी क्यों आ गए खेत से? अरे आज हमें यहाँ पर माल मिला है, माल। हमारे खेत में ना तेल का पूरा भंडार है, कुआं है कुआं। लेकिन गांव वालों को अगर पता चल गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। गांव वाले फिर उसमें हिस्सेदारी मांगने लगेंगे। अच्छा, तुम सच कह रहे हो? अरे बिल्कुल सच कह रहे हैं हम। तो फिर तो हमें रात का सहारा लेना होगा। तुम लोग एक काम करो, अभी छोड़ दो, सो जाओ और रात में कनस्तर में जा जाकर तेल भर कर ले आना। हाँ हाँ ठीक कह रही है ये।
वाह भाई वाह, मन भराया। क्यों चिंटू, आज हमें डांट नहीं पड़ी है, इससे अच्छा दिन कोई हो सकता है क्या? अरे नहीं भैया, देखते हो पैसे का कमाल। हाँ, घर में कितनी शांति है। अच्छा अच्छा, चल अब हमें पूरे रात तेल ढोना है, इसलिए शांति से सो जाते हैं। भैया, भर गया कनस्तर सारा? अरे झोले में डाल और चल लेकर। रखो रखो, कल जाकर इसे बेचाना तेल वाले के पास। हाँ हाँ, वही करूँगा। चलो कल मैं उधर से ना अच्छा खासा खाने पीने की चीजें ले आऊंगा। अरे रख दिया ना? सब रख दिया है, बस कल भैया के साथ जाकर तेल वाले को बेचाना। हाँ हाँ, बेचाऊंगा। तुम परेशान क्यों होती हो? और तुम्हारे लिए बड़ी मछली लेता आऊंगा। न जाने कितने समय से तुम कह रही थी बड़ी मछली खाने को दिल कर रहा है। अच्छा अच्छा, अभी जाओ तो सही, कल बेचोगे तेल तभी तो पता चलेगा। हाँ हाँ, सुबह तो होने दो। ये लो भैया, अब और अगर और माल ला सको तो लेते आना, मैं दोनों को अच्छा खासा मुनाफा दूंगा। परेशान मत हो, एकदम बढ़िया से। हाँ हाँ भाई। भैया, इतने सारे पैसे तो हमने कभी साथ नहीं देखे। हाँ भाई, हमने नहीं देखे, लेकिन चलो अब देखने को मिलने लगा है। बढ़िया है भैया, बढ़िया है। अरे एक बड़ी सी मछली दे दो, एकदम बड़ी वाली। अरे क्या बात है चिंटू भैया, लॉटरी लगी है क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? लेकिन तुम तो यहाँ पर बड़ी वाली मछली खरीद रहे हो हैं? अरे मंगरू, बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी, चट 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 करके। चुपचाप बड़ी वाली मछली दे दे मुझे। हाँ हाँ भैया, ये लो, 1000 रुपए लगेंगे। अरे है ना 1000 रुपए, दे रहा हूँ, इतना मरमरा क्यों रहा है? अरे कहाँ हो मिंकी, ये लो बड़ी मछली लाया हूँ। अरे वाह, इतने दिनों बाद आप बड़ी मछली लेकर आए हो, आज तो मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भैया, मुझे 2 कंगन देना, बढ़िया वाले। अरे क्या बात है भाया, कहाँ से माल आया? हाँ, 2 कंगन। अरे कुछ नहीं, अब बस थोड़ी कमाई हुई है इस बार, सोचता हूँ बीबी को 2 कंगन दे दूँ। हाँ हाँ भाया, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये लो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। देखो, मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। हम लोग जितना सीधे साधे तरीके से रहेंगे उतना ही लोगों को शक नहीं होगा, वरना कभी लोगों को शक होने लगा तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे तुम परेशान मत हो, शक नहीं होगा। तुम अच्छे से पहनो, छोटी ने बड़ी मछली बनाया है, सब साथ मिलकर बैठकर खाएंगे। वाह वाह छोटी, क्या अच्छे बनाई है तूने मछली। अरे भैया, मैंने इसे बताया जैसे जैसे वैसे वैसे बनाया है। हाँ भाई, तू तो है ही अच्छा।
2 केजी मांस दे देना भैया और एक बड़ी सी मछली। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, चिंटू भैया भी 2 दिन पहले ले गए थे। चलो आज तुम ले जा रहे हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो मंटू? हाय हाय, लगता है थैले में मांस है और इतनी बड़ी मछली। कहाँ से आ रहे हैं पैसे भैया? तुम दोनों भाई तो आजकल गजब ढा रहे हो, गांव भर में चर्चे हो रहे हैं। अरे पैसे कहाँ से आएंगे, खेती करते हैं उसी से पैसे आते हैं। हाँ भैया, ऐसा लगता है तुम्हारी खेती तो सोने की हो रही है। मतलब अरे हम भी खेती करते हैं, लेकिन कहाँ तुम लोगों की तरह रोज मांस मछली खा पाते हैं। हमें तो बड़ी दिक्कत होती है भाई। अरे भाई, अपने अपने भाग हैं। चल हट, रास्ता दे मुझे, जाने दे। अरे मिनी, देख तो मेरा ये हार कैसा है। अच्छा है, लेकिन मेरे कंगन बहुत ही अच्छे हैं, सोने के हैं, खरे सोने के। अरे आजकल तुम लोग गजब ढा रहे हो, कहाँ से इतने सारे पैसे आ रहे हैं? हाँ, कोई खजाना हाथ लगा है क्या? अरे इसमें खजाना लगने वाली क्या बात है, खेती करते हैं उसी से पैसे आते हैं। हाँ, जैसे कि हम तो खेती के बारे में कुछ जानते ही नहीं। हाँ, कुछ तो चक्कर जरूर है। कोई बात नहीं बताना चाहती हो मत बताओ, एक समय सच तो निकल कर बाहर आ ही जाएगा। जब आ जाएगा तब आ जाएगा, अभी मुझे जाने दो, काम है। जो सच था मैंने बता दिया, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो मैं क्या करूं, ये मेरी गलती नहीं है। अरे बड़ी आई ना, एक दिन सबको पता चलेगा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। क्या कर रही है छोटी? खाना बना रही हूँ दीदी, मछली लाए थे ये बड़ी वाली, वही मछली बना रही हूँ। अरे मुझे तो डर लगने लगा है। क्या डर लगने लगा है पता नहीं। आज मुझे बिजली मिली थी और बिजली जिस तरीके से कह रही थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं इन लोगों को पता न चल जाए। एक बार इन लोगों को पता चल जाएगा तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दीदी मैं भी यही सोच रही थी, कल चिंटू जी को भी मछली लाते समय टोका था और कहा था कहाँ से इतनी सारी मछलियाँ रोज रोज खा रहे हो। गांव भर में परेशानी है, सूखा है और तुम लोगों के पास तो खाने पीने की कोई कमी ही नहीं हो रही है। सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे क्या हो गया? माली, गांव के लोग आए हैं, लगता है गांव में जो सूखा पड़ा है उसी से परेशान है। हाँ, अरे भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ? सेठ जी, हमें खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ इंतजाम कीजिए सेठ जी, गांव वाले भूखों मर जाएंगे। अरे इसमें मैं क्या इंतजाम करूँगा? सेठ जी, आप तो इस गांव के सबसे धनी हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कोई हमें सहारा नहीं देगा तो कैसे चलेगा? मालिक ने सराय खोल रखी है क्या? जो आए सो यहाँ पर मुंह उठा के चला आता है। अरे जाओ जाओ, यहाँ से निकलो, अपना अपना रास्ता देखो। सेठ जी अब बढ़िया किया। हाँ, थोड़े बहुत जो अनाज पड़े हैं उससे हम लोगों का गुजारा होगा कि इन गाँव वालों को देंगे। वही तो। हाँ बताओ, सूखा पड़ा है तो हम भी तो अपने परिवार की रक्षा करेंगे, गांव वाले मुंह उठा के चले आते हैं।
देख भाई चिंटू, यहाँ पर सूखा पड़ रहा है, स्थिति बहुत खराब हो रही है। मैं तो सोचता हूँ कि गांव वालों को खाना पीना दे दूं। अरे भैया सोच रहे हो, लेकिन ये भी जान लो गांव वाले फिर पूछेंगे कहाँ से आ रहे हैं, और फिर पता चल गया तो हमारे लिए हो जाएगी मुसीबत। भाई मैं लोगों को मरते नहीं देख सकता। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, कल हम लोग एक भोज का आयोजन करते हैं। ठीक है भैया चलो। आओ भैया खाओ, छक्कर खाओ, अच्छे से खाओ। और सुनो, जब तक ये अकाल है तब तक हमारा दरबार खुला रहेगा। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन अकाल का असर तुम लोगों पर क्यों नहीं पड़ा? अरे भाई खाने पर ध्यान दो ना। हाँ, जहाँ से भी ला रहे हैं दोनों भाई, इन्होंने सोचा तो सही ना कि गाँव वालों को खाना मिलना चाहिए। आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। सेठ जी, अरे सुना आपने, वो जो मंटू है ना और चिंटू, उसने गांव वालों को खाना खिलाया है मालिक। अरे खाना? हाँ मालिक, मैं भी गया था मालिक, खाने में बड़ा मजा आया, अच्छा खाना बनाया था मालिक। अरे ये क्या कह रहे हो, उनके पास पैसे कहाँ से आए? मालिक वो तो पता नहीं, लेकिन खाना अच्छा था। अरे चुप करो, खाना अच्छा था, खाना अच्छा था, पता करो कि क्या है, कहाँ से आ रहे हैं पैसे। ठीक है मालिक, आज ही चंगू को लगाया है, चंगू चोर को, वो बता देगा। मंटू भैया जल्दी से चलो कनस्तर लेकर। हाँ चल रहा हूँ, इतना चीख क्यों रहा है? और दोनों मिलकर वहाँ से निकलते हैं। उसके पीछे पीछे चंगू चोर भी निकलता है। वो देखता है दोनों भाई कनस्तर में तेल भर रहे होते हैं। अच्छा तो ये बात है, आज रात होने दो, रंगे हाथों पकड़ूंगा। अरे तेरी इतनी मजाल, हाँ गांव में तेल के कुएं निकले और मुझे नहीं बताया। हाँ ये तेल का कुआं मेरा हुआ। मालिक ये कैसी बात कर रहे हैं, ये जमीन हमारी है, फिर तेल आपका कैसे हो गया? अरे जहाँ हमने डंडा रख दिया वो अपना हो गया, अब मुझे किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं हूँ ना, मैं ही काफी हूँ, मैं ही आदेश हूँ। ये क्या बात है? हाँ ऐसे नहीं चलने वाला। हाँ भैया ऐसे नहीं चलने वाला। हाँ जब हमें जरूरत थी तब तो तुमने कोई मदद नहीं की, अब ये तेल और तेल का कुआं ये इनका ही है, और अगर तुम लोगों ने दखल देने की कोशिश की तो याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, गांव वाले तुम्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जा रहे हैं हम। हाँ मालिक, यहाँ से चलने में भलाई है। और दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सब मिलकर तेल निकालने में मदद करते हैं। चिंटू और मंटू अब बड़ा सा घर बना चुके थे और लोगों को वैसे ही खाना खिलाते हैं, वैसे ही अच्छे से मदद करते हैं। गौरी को भी की अपनी सास के साथ हर वक्त लड़ाई रहती थी। गौरी को भी अपनी सास की अलमारी खोलकर खड़ी थी कि उसकी सास आ जाती है। क्या देख रही हो, चलो हटो यहाँ से, यह गहने मेरे हैं, चुरा तो नहीं लिए मेरे गहने तुमने? मैं क्यों चुराऊंगी, मैं तो अलमारी की सफाई कर रही थी, कहीं मेरे गहनों की ही सफाई ना कर देना। इतनी चालाक बनने की जरूरत नहीं है, मुझसे पूछे बिना मेरी अलमारी को पंख मत लगाया करो। सासू माँ
जब तुम मरोगी तो फिर भी तो ये गहने मेरे ही काम आएंगे। इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी की सास अपने घोंसले में लेट जाती है और गोरी कौवी अपने कमरे में चली जाती है। कालू जी, कितनी बार कहा है मुझे अलग घर बनवा दो। अब मेरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं होता। जब देखो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। माँ है, अगर कुछ बोले भी तो सुन लिया करो, बड़ी है तो मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं सुन होती। हर वक्त सासरी की जली कटी सुननी पड़ती है। दूसरे दिन कालू कौवा किसी काम से दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। माँ, मैं जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। और माँ, आप भी गोरी से ज्यादा लड़ाई मत करना। मैं कब लड़ाई करती हूँ उससे? वो तो हर वक्त मेरे गहनों पर ही नजर रखती है कि मैं कब मरूं और कब वो मेरे गहने ले ले। हाँ, मैं ही बुरी हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, आपस में लड़ाई मत करना। कालू कौवा अपना बैग उठाता है और घर से निकल जाता है। गोरी कौवी नदी पर जाती है और अपनी सहेली पिंकी से सलाह करती है। पिंकी सहेली, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मेरी सास मेरी जान छोड़ दे। अलमारी में गहने सजा कर रखे हुए हैं, ना मरती है और ना मुझे अपने गहनों को हाथ लगाने देती है। गौरी, ये कौन सा मुश्किल काम है? उसे किसी बहाने से पहाड़ों पर ले जाओ और फिर उसे वहाँ छोड़कर घर वापस आ जाओ। कोई न कोई जंगली जीव उसे खा जाएगा और तुम्हारी जान छूट जाएगी तुम्हारी सास से। मुझे पता था मेरी सहेली मुझे कोई अच्छा उपाय जरूर बताएगी। मैं आज ही अपनी सास को किसी न किसी तरह वीरान जंगल में ले जाकर छोड़ कर आती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने घर जाती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आज चिड़िया ने हमारी दावत की है। चिड़िया ने हम दोनों को बुलाया है। वो किस खुशी में? चिड़िया के घर 2 अंडे हुए हैं, उसी खुशी में। फिर तो जाना बनता है। गोरी की सास गोरी के साथ निकलती है। गोरी अपनी सास को दूर तक ले जाती है। सास एक जगह जाकर बैठ जाती है। सासू माँ, यहाँ क्यों बैठ गई हो? चिड़िया का घर तो दूसरी तरफ है, तुम मुझे ये कहाँ लेकर जा रही हो? माँ, चिड़िया ने नया घर बनवाया है, वो वहाँ सामने बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ है उसका घर। वो दोनों फिर से उड़ती है और किसी न किसी तरह गोरी अपनी सास को वीरान जंगल में ले ही जाती है। सासू माँ, आप यहाँ बैठो, शायद मैं रास्ता भूल गई हूँ। मैं आगे का रास्ता देख कर आती हूँ। जल्दी आना बहू, मुझे अकेली को यहाँ बहुत डर लगेगा। गोरी अपनी सास को पेड़ की डाल पर बिठाकर वहाँ से चली जाती है। गोरी को भी दूसरे रास्ते से होकर अपने घर चली जाती है। गोरी की सास शाम तक वहाँ बैठी रहती है। ये बहू मुझे कहाँ वीराने में छोड़कर चली गई है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर गोरी की सास को दूर से टुन्नी चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। गोरी की सास टुन्नी चिड़िया को आवाज देती है, चिड़िया, चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। टुन्नी चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी बहू मुझे यहाँ ले आई थी। उसने कहा कि तुमने हमारी दावत की है। मैं तो कब से यहाँ बैठकर बहू का इंतजार कर रही हूँ। माँ जी, गोरी जरूर आपको ठिकाने लगाने के लिए यहाँ लेकर आई होगी, आप मेरे साथ चलें। टुन्नी चिड़िया गोरी की सास को अपने घर ले जाती है और उसे खाना देती है। ले माँ जी, आप खाना खाइए और फिर अपने घर चली जाना। चिड़िया बेटी, एक आप हो जो मुझ जैसी बूढ़ी कौवी का इतना ख्याल रख रही हो, और एक वो है मेरी बहू जो मुझे मारने का सोच रही है। गोरी की सास पेट भरकर खाना खाती है। अब मैं घर जाती हूँ, कहीं बहू मेरे गहने ना चुरा ले। अब तो ये गहने मेरे ही होंगे। अब तक तो कोई ना कोई जंगली जीव सासू माँ को खा ही लिया होगा। सास भी घर में पहुँच जाती है। मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। मैं तो चिड़िया के घर से दावत खाकर आई हूँ। सच में चिड़िया ने बहुत अच्छा खाना बनाया था।
गोरी अपनी सास को जिंदा देखकर परेशान हो जाती है। सासू माँ, मैं रास्ता भूलकर घर आ गई थी। कोई बात नहीं बेटी, बस मेरी अलमारी से दूर हट जाओ। मेरे गहनों को पंख मत लगाना, ये मैं किसी को नहीं देने वाली। गोरी कौवी अपनी सास की अलमारी से दूर हो जाती है। गोरी कौवी फिर से अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। पिंकी, मेरी सास तो वापस घर आ गई। मैं उसे वीरान जंगल में छोड़ कर आई थी, लेकिन वो तो रात होने से पहले ही घर पहुंच गई। उपाय और भी है, तुम ऐसा करो, ये जहर की बोतल ले जाओ और अपनी सास के खाने में जहर मिला देना। किसी को मालूम भी नहीं होगा और तुम्हारी सास से जान भी छूट जाएगी तुम्हारी। अब तो मेरी सास को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। गोरी कौवी जहर की बोतल लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी जहर की बोतल घोंसले के पीछे छुपा देती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। क्या बात है, आज बहुत मीठी मीठी बातें कर रही हो। मैंने सोच लिया है, सासू माँ, कहने तो मेरे ही होंगे, आज नहीं तो कल, इसलिए मैं आपकी सेवा करूंगी और कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। गोरी खाना बनाने लगती है। सासू माँ, मटके में पानी नहीं है, आप नदी से पानी ले आओ। ठीक है बहू, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। सास मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। आधे रास्ते में जाकर गोरी की सास को ख्याल आता है, ये बहू कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। ऐसे तो वो मुझसे ऐसी मीठी मीठी बातें कभी नहीं करती, कुछ न कुछ तो जरूर दाल में काला है। गोरी की सास आधे रास्ते में से वापस हो जाती है और खिड़की में से छुपकर अपनी बहू को देखने लगती है। 1 2 3 कतरे जहर के मिला दिए, अब तो सास को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सास गोरी को खाने में जहर मिलाते हुए देख लेती है और चुप करके घर चली जाती है। सासू माँ, मटका तो खाली है, क्या आप पानी लेकर नहीं आई? नदी में तो पानी नहीं था, नदी सूख चुकी है, दूसरी नदी दूर है, वहाँ से तुम खुद ही पानी ले आओ। ठीक है, आप खाना खा लो और मैं नदी से पानी ले आती हूँ। गोरी मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है और गोरी की सास वो जहर वाला खाना बाहर फेंक देती है और हंडिया से नया खाना लेकर खाने लगती है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। गोरी कौवी जब नदी से पानी लेकर वापस आ रही थी तो उसे एक रास्ते में चील रोक लेती है। 2 दिन से भूखी हूँ कौवी, तुझे खाकर मेरी भूख मिट ही जाएगी। मिट्टू तोता चील को देखकर जल्दी से गोरी के घर जाता है। चील दी, मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन वो चील गोरी को उठाकर ले जाती है। माँ जी, तुम्हारी बहू को चील उठाकर ले गई है। लेकिन कहाँ? पहाड़ों की तरफ, जल्दी जाओ और बचा लो अपनी बहू को। गोरी की सास जल्दी से अपने घर से निकलती है और लाठी भी उठा लेती है। चील गोरी कौवी को खाने ही वाली थी कि पीछे से गोरी की सास चील के सर पर जोर से लाठी मारती है। चील गिर जाती है। बहू, जितना दिमाग मुझे मारने के लिए लगाती हो, उतना खुद को बचाने में भी लगा लिया करो। चलो घर चलो। सासू माँ, आपने मेरी जान बचाई और मैंने हमेशा आपकी जान लेने की कोशिश की। वो दोनों सास बहू घर चली जाती है। माँ, वो खाना कहाँ है जो मैं आपको देकर गई थी, जिसमें तुमने जहर मिलाई थी? मैंने तो वो खाना बाहर फेंक दिया था। सासू माँ, मुझे माफ कर दें, आज के बाद मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगी और हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। अगर तुम सच में ऐसा बोल रही हो तो जाओ अलमारी से जाकर गहने निकाल लो। मैं भी मरने से पहले पहले ही वो गहने तुम्हें देना चाहती हूँ। फिर वो दोनों सास बहू आपस में प्यार से रहने लगती है। टुन्नी चिड़िया की बेटी गुड़िया और गोरी कौवी की बेटी मुन्नी दोनों सहेलियाँ थी। आज दोनों ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। मुन्नी,
क्या आपकी मम्मा आपको कॉलेज भेजेगी? मैं बात करूंगी मम्मा से, मगर कल मैंने सुना मम्मा पापा से कह रही थी कि अब वो मुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे। मेरी मम्मा तो मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। मैं तो आगे कॉलेज में पढ़ूंगी। इंडिपेंडेंट वो क्या? मेरी मम्मा मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है ताकि कल मैं दूसरे के हाथों की तरफ न देखूं। मैं अपना कमा सकूं। कोई मुश्किल समय हो तो मैं उसका मुकाबला कर सकूं। फिर वो दोनों अपने अपने घरों में चली जाती है। मम्मा, गुड़िया कॉलेज जाएगी, आगे पढ़ेगी। मुझे भी कॉलेज जाना है मम्मा। मुझे इंडिपेंडेंट पक्षी बनना है। हमारे परिवार में लड़कियां स्कूल तक ही पढ़ती है, इससे आगे नहीं पढ़ती। बहुत हो गया, अब घर के काम सीखो। मगर मम्मा, मुझे भी अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट होना है ताकि मैं मुश्किल समय का मुकाबला कर सकूं। ये किसने तुम्हें इंडिपेंडेंट की पट्टी पढ़ा दी है? जाओ, जाकर रसोई में बर्तन धो लो। अब पहले तुम्हें रसोई में इंडिपेंडेंट बनना होगा, काम काज सीखने होंगे। मैंने बता दिया है, आगे की पढ़ाई के सपने देखना छोड़ दो। स्कूल की पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई मेरी बेटी की। अब मेरी बेटी आगे क्या करना चाहती है? मम्मा, अब मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगी। मम्मा, मैं कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ूंगी। आने वाला दौर आईटी का है। मैं आईटी इंजीनियर बनूंगी और आपके सारे सपने पूरे करूंगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है बेटी। मैं अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूंगी। जीती रहो मेरी बेटी। फिर गुड़िया कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। कॉलेज घर से दूर था, इसलिए गुड़िया की मम्मा गुड़िया के लिए ऑटो लगवा देती है। गुड़िया अपने ऑटो के इंतजार में स्टॉप पर खड़ी थी। ये चिड़िया भी कितनी पागल है जो अपनी बेटी को अकेले कॉलेज भेजती है। कोई रोकने वाला नहीं है, जो दिल में आता है वो करती है। चिड़िया कहती है, मैं अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट पक्षी बनाना चाहती हूँ। कबूतर यार, लड़कियों को घर से अकेले बाहर भेजने का जमाना नहीं है। गुड़िया भी ये सब सुन रही थी। अंकल, मैं अकेली नहीं घर से निकलती, बल्कि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ होती है। अपनी मम्मा की इज्जत मेरे साथ होती है। मैं कदम कदम पर याद रखती हूँ कि मेरी मम्मा मुझ पर विश्वास करके मुझे घर से बाहर भेजती है और मैं कभी भी अपनी मम्मा के विश्वास को नहीं तोड़ूंगी। ऑटो आ जाता है और गुड़िया ऑटो में बैठकर अपने कॉलेज चली जाती है। कालू, मुझे 10 रुपए दो, मैंने मुन्नी के लिए नोज पिन लेनी है। नहीं नहीं, मेरे पास ऐसे फिजूल कामों के लिए पैसे नहीं है। मम्मा, क्या आप चाहती हैं कि जैसे सारी जिंदगी दुख सहे, आपने हमेशा कुछ भी लेने के लिए पापा पर डिपेंड किया, मैं भी ऐसी ही जिंदगी गुजारूं? एक एक रुपए लेने के लिए मैं भी कल किसी के पास विनती करूं? चुप कर जाओ, बड़ी लंबी जुबान है तेरी। मैंने कहा था इसे स्कूल भी ना भेजो। ना जाने क्या क्या सीख कर आ जाती है स्कूल से। अब कौन सा स्कूल जाएगी मुन्नी? मुन्नी तो अब घर के काम सीख रही है। दिन गुजरते गए, गुड़िया पढ़ती रही। उसे अपने पढ़ाई में कई मुश्किलें भी आई। कई बार तो ऐसा हुआ कि उसके पास ऑटो का किराया भी न था। कॉलेज दूर तो नहीं है, अगर मैं कोशिश करूं तो उड़कर भी कॉलेज जा सकती हूँ। उसके पास पैसे न होते तो वह ऐसा सोचकर उड़ते हुए ही कॉलेज चली जाती। गुड़िया, आज तुम फिर से देर आई हो। टीचर, ऑटो नहीं मिला था इसलिए उड़कर आई हूँ। घर दूर है इसलिए थोड़ी देर हो गई। अपनी मम्मा से कहो कि तुम्हें हॉस्टल ले दे। अगर फिर देर से आई तो फाइन कर दूंगा। गुड़िया से ऐसे महीने में कई बार होता, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर एक दिन गुड़िया अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेती है। अब उसे चिंता थी कि वह क्या करे, कुछ ऐसा जिससे उसे पैसे भी मिले और वह काम उसके लिए आसान भी हो। फिर गुड़िया अमेज़न पर ऑनलाइन स्टोर बना लेती है। वो तिनकों से बना घोंसला ऑनलाइन अमेज़न पर बेचना शुरू करती है। मम्मा, अब आपकी बेटी इंडिपेंडेंट पक्षी बन गई है। मम्मा, अब मैं कमा सकती हूँ।
मगर बेटी जो घोंसले आप अमेज़न पर बेचोगी लोगी कहाँ से? मम्मा, मैं जो भी अमेज़न पर बेचूंगी वो खरीदूंगी भी अमेज़न से ही, या फिर इस तरह के लाखों वेबसाइट और भी हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही बेटी, आप क्या कह रही हो? कालू और गौरी ने मुन्नी की शादी कर दी थी। उसका पति तो इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसकी जरूरतें उसकी पूरी नहीं कर सकता था। मुन्नी बीमार थी। पति जी, मुझे दवा लेनी है, मुझे पैसे दें। अभी नहीं है, कल दूंगा। फिर एक दिन मुन्नी अपने पति से कहती है, पति जी, मैंने माँ से मिलने जाना है, मुझे कुछ पैसे दो। कल चली जाना। और फिर पति जी, हमारे घर में अंडा आने वाला है, कुछ पैसे दें ताकि मैं अपने आने वाले बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले सकूं। जब बच्चा आएगा देखा जाएगा। मुन्नी का पति इतना बुरा नहीं था, इसलिए ऐसे कहता था। अगर बुरा होता तो शायद इन बातों पर वो मुन्नी को मारना ही शुरू कर देता। हर काम के लिए मुन्नी को अपने पति की तरफ देखना पड़ता, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे इंडिपेंडेंट नहीं बनने दिया था। गुड़िया की प्रोडक्ट्स तो अब दिन रात सेल होने लगी थी। उसके पास ढेर सारे पैसे भी थी और बिजनेस लिंक्स भी थी। दिन व दिन उसके लिंक्स बढ़ते गए और साथ ही साथ बिजनेस भी। अब तो उसकी मम्मा बहुत खुश थी। फिर गुड़िया की शादी हो जाती है। उसका पति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो दोनों कमाते थे, इसलिए उन्हें घर चलाने में कोई दिक्कत ना होती थी। पति जी, मैं अपने मम्मा के लिए गोल्ड लेने जा रही हूँ। ये मेरा कार्ड लेकर जाओ, आप भी मेरी तरफ से कुछ ले लेना। और फिर पति जी, मैं अपने लिए एक गाड़ी लेना चाहती हूँ, नए मॉडल की लेना। ऐसे कोई काम बड़ा होता या छोटा, गुड़िया को अपने पति के हाथों की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी। अपनी जिंदगी में उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता था। प्यारे दोस्तों, दोनों की जिंदगी आपके सामने है, इसलिए अपने फ्यूचर का बेहतर चुनाव करें। ऐसा ना हो कि आप भी सारी जिंदगी एक नोज पिन के लिए 50 रुपए भी किसी से मांगे। आपका धन्यवाद।